हेलो टू एवरीवन। देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। क्लियर। तो वेरिएंस और उसके साथ में एक जुड़ी हुई टर्म होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रॉपर्टी का आपको एक अलग से वीडियो दिया जाएगा, बट पहले अपन इसके मेथड पढ़ लेते हैं जिससे आपको कुछ इसको फाइंड आउट करने में कोई आसानी रहे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं, देखिए जब भी आपको स्टैटिस्टिक्स का कोई फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कोई भी फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी स्टैटिस्टिक्स के वेरिएबल टर्म्स है या किसी भी पैटर्न के किसी भी टेंडेंसी, सेंटर टेंडेंसी हो या उसके अलावा डिस्पर्सन के अंदर बहुत सारे डिस्पर्सन है जिसमें मीन डेविएशन है, उसके अंदर भी पार्टीशन है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 पार्ट्स कर दीजिए बिकॉज डेटा एक्स फॉर्म में भी रहते हैं, दैट मींस इनको इंडिविजुअल डेटा कहते हैं। एंड व्हेन डेटा एक्स डिस्क्रीट फॉर्म, दैट मींस डेटा के साथ में जब उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज डिस्क्रीट डेटा। तो एक मेथड यहाँ निकल के आएगा या 2 मेथड भी हो सकते हैं, 3 मेथड भी यहाँ पे हो सकते हैं बिकॉज फर्स्ट मेथड बाय एक्चुअल मीन, सेकेंड आपके पास डायरेक्ट मेथड और एक और थर्ड मेथड इसमें इस केस में आप ले सकते हैं बाय एज्यूम मीन मेथड। तो इस तरह से एज्यूम वैल्यू से भी आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। देखो एसडी और वेरिएंस में कोई बेसिकली फर्क नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर वैल्यू है उसको ही वेरिएंस कहा जाता है। तो आप कोई भी एक टर्म्स को फाइंड करना सीख लीजिए। अब उसके बाद डिस्क्रीट के बाद में तो यहाँ पे भी 3 मेथड निकलेंगे, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट मेथड एंड बाय एज्यूम मीन। फिर इस तरह से कंटिन्यूअस डेटा के अंदर भी कुछ मेथड निकल के आएंगे। बेसिकली मोटे तौर पर आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि आपको एक्चुअल मीन से फाइंड करना ऑलवेज आना चाहिए और एक स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन मेथड से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके डेटा क्या गिवन है। तो आज का क्वेश्चन है, आज अपन शुरू करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको मेथड क्लियर हो जाए कि एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड में बेसिकली फर्क क्या है और इससे आपके सॉल्यूशन और आपके आंसर पे क्या फर्क गिरता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डेटा को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, जिसमें अपन दोनों मेथड इसी वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। देखिए और आप जो बीटेक जो इंजीनियरिंग से हैं, जो बीटीयू के अंदर जो सिलेबस में है या और भी कोई भी इंडिया का यूनिवर्सिटी है जहां स्टैटिस्टिक्स आपके सिलेबस में होती है, तो वहां पे एवरेज मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 कांसेप्ट आपको हमेशा अच्छे से आने चाहिए बिकॉज इनका यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में होता है। उसके अलावा भी जितना स्टेट का पार्ट होता है वहां पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का यूज होता है। तो इसी कारण से आपको बेसिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर भी स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप प्रॉपर वे में अगर स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आते हैं अपन स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि पहले एक्चुअल मीन से अपन एक क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि आपको गिवन जो डेटा है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इंडिविजुअल डेटा सीरीज में x की वैल्यू मान लीजिए 2, 4, 6 एंड 8 है और अपन एक्चुअल मीन से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कहां से स्टार्ट करना है, जैसा कि इसके नाम से पता है एक्चुअल मीन मेथड, दैट मींस ये जो डेटा सीरीज दी हुई है इसका आपको एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एक्चुअल मीन x बार को फाइंड करते हैं। दैट मींस x बार इंडिविजुअल डेटा के अंदर x बार का जो फॉर्मूला रहता है सिग्मा x अपॉन n, दैट मींस सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ द डेटा। तो पहले सिग्मा x फाइंड करते हैं, दैट मींस 8 एंड 6 14 एंड 4 18 एंड 2 20, ये आपका सिग्मा x आ गया। एंड नंबर ऑफ डेटा इज यहाँ पे 4 है, तो x बार का वैल्यू जो है वो 20/4, दैट मींस यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया है कि x बार इज 5। अब यहाँ पे
डिस्टेंस फ्रॉम ईच डेटा टू एवरेज मीन, जो एक्चुअल एवरेज आया है उसका प्रत्येक डेटा से क्या डिस्पर्सन है, क्या डिस्टेंस है, उसको फाइंड करते हैं। दैट मींस यहाँ पे एक टेबल बनती है x माइनस एक्स बार की टेबल बनेगी आपके पास में। तो 2 में से 5 को लेस करेंगे, दैट मींस -3। 4 में से 5 लेस किया, दैट इज -1। 6 से 5 को किया तो यहाँ पे +1, और 8 - 5 से यहाँ पे आपको +3 मिला। फिर d का स्क्वायर फाइंड किया जाता है, दैट मींस सबको पॉजिटिव बनाया जा रहा है, जो नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव। तो स्क्वायर वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे 9 1 1 एंड 9 आएगा। अब इसका वेरी सिंपल फॉर्मूला HD इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन से दिया जाता है। अब देखिए इसको अपन सिग्मा डी स्क्वायर, दैट मींस आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू 9 एंड 9 18 एंड 2 20 आ गया है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं, तो सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू 20 है और n इज इक्वल टू आपके 4 है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो HD इज इक्वल टू रूट ऑफ 5, दैट मींस वेरिएंस HD स्क्वायर इज आपके पास 5 आ गया है, और HD है वो √5 है, जो कि लगभग नियर अबाउट आप 2.24 आप एप्रोक्सी मान सकते हैं। तो ये था आपका एक्चुअल मीन मेथड, वेरी सिंपल मेथड है। अब अपन इसी क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में आते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को अपन सेकंड मेथड से करते हैं, ताकि अपन को आंसर का पता चले कि दोनों से आंसर में कितना वेरिएशन आ सकता है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको लर्न भी रखना है, जो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है। और देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपके कोरिलेशन से जुड़ा हुआ है, रिग्रेशन थ्योरी वाले कंसेप्ट से भी जुड़ा हुआ है, और जहां तक बीटीयू का पेपर आएगा तो आपके कोरिलेशन और रिग्रेशन थ्योरी के ऊपर भी एक बड़ा लॉन्ग आंसर सी सेक्शन में क्वेश्चन जरूर देता है। चाहे आपकी कोई सी भी ब्रांच हो, आपके कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का क्वेश्चन पक्का आता है। फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए तो अपन इसको इंडिविजुअल डेटाज के लिए मेथड सेकंड अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में एचडी का जो फॉर्मूला रहता है उसमें डायरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दैट मींस आपको एक्स बार फाइंड करना है और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट मींस आपको यहाँ पे बिना किसी डिस्टेंस या डिस्पर्सन वैल्यू निकाले सीधा एक्स का स्क्वायर करना है, दैट मींस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और 6 का 36 और इसका 64, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड 4 10 एंड 10 20, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 to 8 8 and 4 12, दैट मींस सिग्मा एक्स स्क्वायर 120 आ गया। एक्स बार अभी अपन ने फाइंड किया था तब आपके पास 20/4 इज इक्वल टू 5 आया था। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 120 है एंड डिवाइड बाय एन, एन का वैल्यू 4 है यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर था। 4 से इसको कट करते हैं तो यहाँ पे 30 आता है, दैट मींस रूट ऑफ 30 माइनस 25 एंड एचडी इज इक्वल टू √5। देखिए सेम वैल्यू आ रही है, एचडी √5 आया था यहाँ से एक्चुअल मीन से, और डायरेक्ट मेथड में भी लगभग ये आपको 2.24 स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है, एंड एचडी स्क्वायर वेरिएंस है तो वो आपको 5 मिलती है। यहाँ तक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दोनों मेथड क्लियर हो गए हैं। अब उसके बाद मैंने आपको थर्ड पोर्शन बताया था सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये कंपैरिजन करना हो, एक दो या दो से ज्यादा ग्रुप है अपने पास, अलग अलग डेटाज ग्रुप है। अब इसमें सबसे बेस्ट डेटाज का ग्रुप कौन सा है और सबसे भ्रष्ट का कौन सा है, तो कंपैरेटिव के अंदर जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में से आपको कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा नहीं लेना है, कोई क्रिकेट टीम बना रहे हैं तो किस प्लेयर को लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो सीवी जब लेस होता है, जिस ग्रुप का सीवी लेस है वो ग्रुप दी बेस्ट माना जाता है, स्टेबल ग्रुप माना जाता है। तो अब अपन सीवी का फॉर्मूला देखते हैं, और इसके लिए इसके पूरा थ्योरिकल पार्ट के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। तो सीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू एचडी अपॉन एक्स बार, ये भी दे सकते हैं, या आप अगर परसेंटेज में इसको थोड़ा देखना चाहे तो एचडी अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास सीवी है वो परसेंटेज में आ जाएगा। अब जैसे आपने
स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया था, तो अप्रोक्स ये आया था 2.24 और x बार आपके पास 5 था और इंटू ये 100 में परसेंटेज में वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास 20 आ जाएगा और 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 8 4 एंड 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 44.8%। दैट मीन्स यहाँ पे सीवी आया है इस ग्रुप का जो डेटा सीरीज है इसका 44.8%। अब और ग्रुप होता उसका भी आप सीवी सेम मेथड से फाइंड करते, तो होता क्या, दोनों में से जिसका सीवी कम होता वो ग्रुप बेस्ट माना जाता। तो सीवी कंपैरिजन के लिए ये अपने को एक प्लेटफॉर्म देता है, इसलिए सीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। वैसे एचडी और एक्स बार की भी बहुत सारी आप आगे थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आने वाले जो चैप्टर्स आएंगे उसमें से एवरेज मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो बने रहे हमारे चैनल के ऊपर और सीखने जानने के लिए, समझने के लिए। और स्टैटिस्टिक्स के ऑलरेडी खूब सारे वीडियो है आपको, जिससे आपका अच्छा प्रिपरेशन दोनों यूनिट जो बीटीयू वालों के हैं, जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी उनके सिलेबस के अंदर, चाहे आप सीएस ब्रांच से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, दोनों के सिलेबस में है और सेम सिलेबस है। तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।